हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आज आपके लिए जो है एक और बच्चों के गम शूज़ होते हैं वो ले आई हूँ। 6-7 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी फरमाइशें आती है कि आप छोटे बच्चों के लिए तो बता देते हो, बड़े बच्चों के लिए नहीं बताते हो। तो आप ये देखिएगा, इस तरीके से ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे बना हुआ है। ये 6 से 7 साल के बच्चे को आराम से उसके पैर में आएगा और बहुत आसानी से बनता है, बहुत इजीली बनता है। देखिए इस तरीके से दिख रहा है ये, और इसे आप इस तरीके से भी फोल्ड करके बच्चा पहन सकता है और वैसे भी कर सकता है। आप ये देखेंगे, देखिए मैं इसमें हाथ डाल के थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से दिखेगा आपको। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको कि ये हम जो गम शूज़ कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, बच्चे के लिए किस तरीके से हम बनाएंगे बड़े बच्चों के लिए। अब देखिए इसके लिए करना क्या है। एक तो मैं इसमें नॉर्मल से हल्की सी थिक वूल है जो मैं ले रही हूँ, हल्की सी थिक है। ये देखिए नॉर्मल से हल्की सी थिक है, तो मैं इसे 9 नंबर की सिलाई से जो है बना रही हूँ। और मैंने रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिया है, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। आप ये देखेंगे ये वाली जो वूल है ये मार्केट से मुझे अवेलेबल हो गई थी। अगर आपके पास ऐसी नहीं है तो कुछ भी फर वाली कोई भी आपके पास वूल जो है उससे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमें सबसे लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल देखिएगा आपने क्या करना है, 57 फंदे जो है 9 नंबर की सिलाई में डालने हैं। अब 9 नंबर की सिलाई में 57 डाल के एक लाइन मैंने पूरी सीधी की है। अब इसके बाद आप किस तरीके से करेंगे देखिएगा। अब यहाँ पे पहला फंदा इस तरीके से बनाऊंगी, उतारूंगी, बेसिकली बनाती नहीं हूँ मैं। अब यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है। अब बढ़ाने का तरीका सबका अपना अलग अलग होता है। कोई नीचे से इस तरीके से बढ़ाता है ऐसे करके, और कोई यहाँ पे भी इस तरीके से करके बढ़ा सकता है। तो देखिए ये एक फंदा आपने बढ़ाया। अब 27 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27। यहाँ पे मार्क लगा लीजिएगा। क्यों कह रही हूँ मैं लगाने को, क्योंकि आपने जो बढ़ाना है इन्हीं जगहों पे बढ़ाएंगे आप। अब ये देखिए 27 फंदे बनाएं। अब यहाँ पे आप एक मार्कर लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है, तो बढ़ाने का ये भी प्रोसीजर हो सकता है और ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए एक मैं यहाँ पे प्रोसीजर ये बता देती हूँ। ये लिया आपने, इसे इस तरीके से लिया और इसे बना दिया। अब एक फंदा सीधा और यहाँ पे भी मैं बढ़ाऊंगी। तो ये है, ये आपने ऐसे लिया, इसे इस पे इस तरीके से किया और बना दिया। तो यहाँ पे भी आप एक मार्कर लगा लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें सेंटर में बढ़ाना है। ये जो 27 फंदे यहाँ नहीं, अब 27 फंदे सीधे 1 2 3 ये 26 और ये 27। अब यहाँ पे हमें ये 27, यहाँ पे हमें फिर से बढ़ाना है। तो आप इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा 27 यहाँ से सेंटर से 27 फंदों के बाद ही बढ़ाना है, नहीं तो आप यहाँ पे एक मार्क लगा लीजिएगा। अब आ जाइए, नेक्स्ट लाइन हमारी पूरी सीधी जाएगी। ये लाइन इस तरीके से आपने पूरी सीधी करनी है।
अब देखिए आगे सीधी लाइन पे अब जो बताने जा रही हूँ उसी को आपने रिपीट करते हुए जाना है। जैसे मैंने बढ़ाया है वहीं पे आप बढ़ाएंगे, लेकिन सेंटर में फंदे बढ़ते जाएंगे और साइड्स में फंदे बढ़ते जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले हमने एक फंदा करके बढ़ाया था, अब हम 2 फंदा करके बढ़ाएंगे, यानी कि जो फंदा हम बढ़ा रहे हैं वो हम यहाँ डाल रहे हैं, इस साइड पे डालेंगे और सेंटर में डालेंगे। तो देखिए कैसे, एक बार बता देती हूँ फिर आपने इसे बढ़ाते हुए जाना है। पहला फंदा आपने उतारा, दूसरा बनाया, अब यहाँ पे बढ़ाएंगे, यानी कि पहले हमने 1 पे बढ़ाया था, अब हमने 2 पे। अगली बार में आप 3 फंदे बुन के बढ़ाएंगे। अब ये देखिए ऐसे बनाया आपने। अब 27 फंदे सीधे। देखिए 27 फंदे ये हमने सीधे बनाए। ये मार्कर दिख रहा है, यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है। यहाँ पे आपने ऐसे उठाया, ऐसे बढ़ाया। अब ये मार्कर उतार दीजिएगा अपने इस तरफ। अब सेंटर में 3 फंदे होंगे, पहले 1 फंदा था, अब 3, यानी कि हम सेंटर में बढ़ा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3 फंदे बनाए, अब फिर से यहाँ पे ऐसे बढ़ाएंगे। अगेन ये उतारा और 27 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। अब ये देखिए 27 फंदे सीधे बनाए, लास्ट में 2 फंदे आए, पहले 1 आया था, यहाँ पे बढ़ाना है। अब 2 फंदे सीधे। अब ये लाइन पूरी सीधी जाएगी। उसके बाद आपके यहाँ 3 हो जाएंगे, फिर यहाँ 3, फिर सेंटर में 5, इस तरीके से यहाँ पे जो है बढ़ते हुए जाएंगे। अब आपने बढ़ाना कितने बार है? 16 फंदे टोटल में बढ़ने चाहिए। आपके पास 57 है, 73 फंदे तक हमने बढ़ाना है, यानी कि टोटल में हमारे पास 73 फंदे होने चाहिए। 16 फंदे आप बढ़ाओगे। बढ़ाने ऐसे ही है जिस तरीके से मैंने बताया अभी। यहाँ साइड की तरफ जाएगा, यहाँ साइड पे जाएगा और ये सेंटर ऐसे आपका बढ़ता हुआ जाएगा। तो चलिए पहले इसे हम इस तरीके से बढ़ाते हुए जाएंगे। आप ये देखेंगे, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं लाइनें, ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 लाइंस में मेरे इस तरीके से मैंने बढ़ाए हैं। अभी तो मेरे जस्ट तीसरी लाइन चल रही हैं। अभी मुझे जो है 1 2 3 चली, अब 3 लाइनें मैंने और बनानी है। 3 लाइन मीन्स 6 लाइनें। तो इस तरीके से इसे मैं पहले बढ़ाती हूँ। 16 फंदे टोटल में बढ़ने चाहिए, यानी कि आपके पास 73 फंदे होने चाहिए। तो चलिए पहले इसी तरीके से बढ़ाते हुए जाते हैं, उसके बाद बताऊंगी कि किस तरीके से हमने इसे ये जो है घटाया है। तो चलिए पहले इसे कर देते हैं, फिर बताती हूँ। अब आप देखिए, ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो बढ़ाया है, 73 फंदे मेरे पास आए हैं। ये देखेंगे, ये पार्ट हमने बना लिया। अब हमारा जो है ये पार्ट शुरू हो रहा है। ये देखिए, अब हमारा ये पार्ट शुरू हो रहा है। तो वो पार्ट में किस तरीके से हम करेंगे, इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब यहाँ पे पहले तो मैं 31 फंदे सीधे बनाऊंगी। अब ये देखिए 31 फंदे हमने गए हैं, यानी कि सेंटर के जो 2 फंदे हैं उनके साथ हमें यहाँ 2 यहाँ 2, यानी कि 6 फंदे हमने लेने हैं। 31 फंदे आपने बनाए। आप देखिएगा किस तरीके से करूँगी। अब आपने 2 का 1 करना है ऐसे। ये 2 का 1 किया आपने, अगेन 2 का 1 करना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपने यहीं पे 2 का 1 करना है, इन 2 फंदों के साइड्स में। तो यहाँ पे मार्क लगा लीजिए। अब 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। अब ये मार्कर जो है यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 का 1 जो है
करना है। तो आपने ये मार्कर उतार लीजिएगा, इसे उतारा आपने। अब ये जो 2 सेंटर के फंदे हैं, ध्यान दीजिएगा, सेंटर के 2 फंदे लेने हैं, जितने भी फंदे आपके पास होंगे सेंटर के 2 फंदे के इधर 2 घटाने हैं, इधर 2 घटाने हैं, यानी कि इस साइड 2 का 1 2 का 1 करना है, इस साइड 2 का 1 2 का 1 करना है। ये ध्यान दीजिएगा। अब 2 फंदे सीधे बनाए आपने, अब हम यहाँ पे ऐसे 2 का 1 करेंगे, अगेन ऐसे 2 का 1। अब हमारे पास इस साइड 32 फंदे हैं सीधे बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास 73 फंदे थे। तो अब ये फंदे सीधे जाएंगे। अब हमें कहीं बढ़ाना नहीं है, सिर्फ घटाते हुए जाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए लाइन पूरी हो गई। अब इसके बाद जो हम जो अगली लाइन करेंगे वो पूरी उल्टी करेंगे। अभी तक हम सारा सीधा सीधा बना रहे थे, अब एक सीधी लाइन एक उल्टी लाइन होगी। सीधी में इसी तरीके से सेंटर में घटेगा और उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी ऐसे। अब देखिए फिर से सीधी लाइन पे आ गए आप। यही 2 लाइन दोहरानी है। सिर्फ हमें ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके पास फंदे होंगे सेंटर के 2 फंदे आपने लेने हैं, उसके इधर 2 फंदे घटाएंगे, इधर 2 फंदे घटाएंगे। यही लाइन आपने अब दोहराते हुए जानी है। एक बार और बता देती हूँ, फिर आपने यही चीज़ दोहराते हुए जाना है जब तक आपके पास ऊपर 33 फंदे रह जाते हैं, तब तक आपने यही चीज़ दोहराते हुए जानी है। ये देखिएगा सेंटर में फिर से आ गए। ये सेंटर के 2 फंदे हैं, अभी देखिए मैंने बना लिए, जबकि यहाँ पे मुझे घटाना है। अब ये देखिए ये सेंटर के 2 फंदे हैं, इसके इस तरफ 4 फंदे, 2 का 1 2 का 1 करूँगी ऐसे, इस तरीके से 2 का 1 किया, अगेन 2 का 1 किया। अब ये उतारा आपने, 2 फंदे सीधे बनाए, ये सेंटर के 2 फंदे हमने रखे हैं, ये उतारा। अब यहाँ से फिर से इस तरीके से 2 का 1 और 2 का 1, ये देखिए। अब देखिए इसी तरीके से आपने ये करते हुए जाना है, जैसे मैंने एग्जैक्टली अभी सेम बताया घटाना, वैसे ही सीधी लाइन में घटाएंगे, उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे। ऐसा करते हुए आपको अब 33 फंदों तक, जब तक आपके पास यहाँ पर 33 फंदे रह जाएंगे, इसी तरीके से घटाते हुए जाना है। इन 2 फंदों के इस साइड 2 फंदे, इस साइड 2 फंदे, और उल्टी लाइन पूरी उल्टी। उसके बाद हम जो है इसका एक, आप ये देखेंगे ये यहाँ तक मैंने किया हुआ है, देखिए इस तरीके से करते हुए गई हूँ। यहाँ पे फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो वो बॉर्डर कैसे और किस तरीके से बनाएंगे, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर आप ये देखेंगे बनाया है मैंने, एंड देन उसके बाद हमने ये लगाया है। तो चलिए पहले इसे पूरा कर लेते हैं। 33 फंदों तक हम, जहाँ तक ये घटाना है हमने, ये देखेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से घटा है ये। यहाँ पे भी आप हमने यही करते हुए जाना है। ये इसमें मैंने जो है यहाँ पे यहाँ तक किया है, आप ये देखेंगे इस तरीके से घटाते हुए गई हूँ। जैसे मैंने आपको बताया 33 फंदे यहाँ पे रह गए। उसके बाद मैंने 2 सीधे और 2 उल्टे का जो है ये बॉर्डर बनाया है। ये देखिए, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इसे मैं फोल्ड करके खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ तक तो मैं घटाते हुए गई हूँ। 33 फंदे जो है उसके घटाए हैं मैंने, यानी कि मेरे पास जो है यहाँ पे 33 फंदे रह गए। वहाँ तक मैंने इसे दोनों तरफ से जिस तरीके से आपको बताया वैसे ही घटाते हुए गई हूँ। तो ये पैर के आप देखेंगे जो बच्चे की लंबाई होती है वो भी पूरी आ गई। अब उसके बाद मैंने इसमें घटाना बंद कर दिया और 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे करके जो है
बॉर्डर बनाया है। अब ये देखेंगे ये बॉर्डर जो है 4 उंगल के आसपास का है, यानी कि 2.5 से 3 इंच के आसपास का आपका ये बॉर्डर बन गया। अब इसके बाद मैं जो मैंने आपको ये दिखाया है कि ये वूल मैं लेकर आई हूँ मार्केट से, ये मैं इसमें लगाऊंगी, जो आप ये ऊपर देख रहे होंगे लगाऊंगी। और देखिए यहाँ से शुरू करेंगे हम। थोड़ा सा ये जो वूल है आप चाहे तो सिलाई बदल सकती हैं, 1 नंबर बड़ी लगा सकती है, पर मैं इसी में जो है बना रही हूँ। तो आपने इस तरीके से वही बनाना सेम है, 2 सीधे और 2 उल्टे करते हुए। ये देखिए इस तरीके से 2 सीधे और 2 उल्टे करते हुए अब आपने इसका ही जो है बॉर्डर बनाते हुए जाना है। और ऊपर जैसे हम बंद करते हैं उसी तरीके से हम इसे जो है बंद कर देंगे। देखिए बहुत आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है इस वूल में भी आपको चलाने में। बट इस वूल की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपको थोड़ी सी मोटी सिलाई में इसे बनाना पड़ता है। बट मैं इसमें जिसमें मैंने 9 नंबर में बनाया है मैं उसी में बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से बनाया आपने, पलट के वही 2 सीधे 2 उल्टे आपने करते हुए जाना है। अब ये देखिए इस तरीके से बना लिया इतना। अब ये आपने कितना बनाना है इस चीज़ का ध्यान आप अपना रखेंगे कि जितना आप ये वाला बॉर्डर बनाएंगे ये आप अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा छोटा कर लीजिएगा। मैंने तो जितना बनाया है, आप चाहे तो इससे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये बॉर्डर जो काला मैंने इसमें ये जो वूल से बनाया है, ये आपने उतना ही बनाना है जितना आपने ये रेड वाला या जो भी कलर आप बनाओगे वो बनाओगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड होगा, ये देखिएगा। अब ये आपका तैयार हो गया। एक एक करके मैंने इसमें इस तरीके से बंद कर दिया है। आप इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकती हैं बच्चे के पैर में और खोल के भी। अब इसको सिलना कैसे है ये थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए ये ऐसे बना हुआ है। अब इसको आप उल्टा कीजिएगा इस तरीके से, तो अपने आप ही आपको ये देखिएगा दिख जाएगा कि यहाँ से लेकर ऐसे और ऐसे करते हुए पूरा ऊपर तक आपने इसे सिलना है। इस तरीके से आप अपने धागे से इसे जो है प्रॉपरली ऐसे सिल लीजिएगा, तो आपका जो ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पॉम पॉम लगा लीजिए, बटन्स लगा लीजिए, जो आपको ठीक लगे वो कीजिएगा। देखिए इस तरीके से भी खुला करके भी बच्चा पहन सकता है, इसे खोल के भी और बंद करके भी। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।